आज हमने जो है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी साहब और यहाँ के जो जिम्मेदार पीआई साहब हैं उनको हमने जो है हमारी एफआईआर दी है। एफआईआर के ताल्लुक से उनका जो भी कहना है वो उनकी अपनी बात है। हमारा ये बोलना है कि ये पहला पायदान है। हमने यहाँ पर अपनी बात रख दी है। हम इंसाफ के लिए सीनियर एसपी हैं, आईजी हैं, होम मिनिस्टर हैं और गवर्नर तक जाएंगे और जा कर के हम अपनी बात रखेंगे। अगर इधर से हमें इंसाफ नहीं मिला, कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। हम न्याय के लिए कोर्ट भी जाएंगे। आज डीवाईएसपी साहब से इस मुद्दे पर मुलाकात की कि मालेगांव शहर को फ़िरका वाराना फसादात में झोंकने के लिए यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर के एमएलए नितेश राणे ने मालेगांव और मालेगांव वासियों को टारगेट किया है। मालेगांव के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। मालेगांव के ताल्लुक से उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजली चोरी होती है और जो पैसा बिजली चोरी के ज़रिए से बचता है वो जिहादी लोगों को दिया जाता है। और मालेगांव के लोग जो है जिहादी है, इसका मतलब ये है कि वो देश के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जबकि मालेगांव की अपनी एक तारीख़ रही है। देश की आज़ादी से पहले मालेगांव के लोगों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों की फ़ौज से जो है मुकाबला किया था। 1922 में देश को आज़ादी दिलाई थी। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है यहाँ पर आप देखोगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम है। सूरत हाल ये है कि मालेगांव के करीब आकर के जब कोई देखता है तो उसको समझ में आता है कि मालेगांव के रहने वाले देश से कितनी मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना है। डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, पुलिस डिपार्टमेंट के हो और डिपार्टमेंट के हो, जब तक मालेगांव आते नहीं है मालेगांव को उनके हालात का इल्म नहीं होता। नितेश राणे को हम ये कहेंगे आप मालेगांव आइए, मालेगांव आकर के पहले मालेगांव को समझिए और उसको समझने के बाद आप मालेगांव के ताल्लुक से कोई बात कहिए। कौवा कान लेकर के भागा, आप कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिए और मालेगांव के ताल्लुक से अनाप शनाप बात कहने लगे। ये आप जैसे आदमी को जेब नहीं देता। आप जो है सरकार के एक नुमाइंदे हो और एक इलाके की नुमाइंदगी करते हुए एमएलए हो। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कहना मालेगांव के ताल्लुक से आपको शोभा नहीं देता। अभी आपने ये बात कही है कि मालेगांव में लोग नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। मालेगांव में 12 नवंबर को जो घटना हुई थी उसमें जो लोग अरेस्ट हुए थे बेकसूर बेगुनाह, जब वो छूट कर जमानत पर आए थे तो कुछ लोगों ने उनके इस्तकबाल में कहा था नासिर खान जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद। तो वो सुन करके उनको ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा तो ये मानना है कि डिपार्टमेंट ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और डिपार्टमेंट खुद इस बात का क्लियरेंस देती है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि नारा लगा था नासिर खान जिंदाबाद। तो इन हालात के अंदर आज हमने जो है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी साहब और यहाँ के जो जिम्मेदार पीआई साहब हैं उनको हमने जो है हमारी एफआईआर दी है। एफआईआर के ताल्लुक से उनका जो भी कहना है वो उनकी अपनी बात है। हमारा ये बोलना है कि ये पहला पायदान है। हमने यहाँ पर अपनी बात रख दी है। हम इंसाफ के लिए सीनियर एसपी हैं, आईजी हैं, होम मिनिस्टर हैं और गवर्नर तक जाएंगे और जा कर के हम अपनी बात रखेंगे। अगर इधर से हमें इंसाफ नहीं मिला, कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। हम न्याय के लिए कोर्ट भी जाएंगे।